बिहार पुलिस सेवा आयोग जो बहाली करती है वर्ष सेवा आयोग, क्या उनके चेयरमैन को साक्ष्य के साथ पत्र लिखा? अब जिस बच्चे हैं उनको तो आप आंदोलन में लेके चले गए, वो बेचारे मुकदमा के अभियुक्त हो गए। सरकार खोज निकाली ना, बिल्कुल कौन गोली चला रहा था, अब उसका लाइसेंस चेक होगा। जेल में गर्मी में तपिश में जेलवा में पसीना भी चलेगा कस के। शिक्षा को बाजार के हवाले कर दिए। एक एक मामले का पूरे सूक्ष्म तरीके से अनुसंधान हो रहा है। काला गाड़ी में चढ़ कर करके सोचिएगा कि कुछ हवा पानी बना लें। लाख हम टीचर का बहाली किए, देश में कोई बहाल किया है? अब क्रिया खा के करो जमीन नहीं लिखवाए। सिपाही का नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, बीपीएसएससी आयोग द्वारा बिहार दरोगा का पेपर लिया गया। उसके बाद जो है बीपीएसएससी आयोग ये कहती है कि हम पेपर नहीं देंगे बाहर, पेपर देने के बाद भी। लेकिन इस बार भी एक पेपर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो पेपर हमारे पास भी है अभी और सबके पास भी पहुंच गया है। सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि पेपर को रद्द करना चाहिए। हालांकि अभी तक बीपीएसएससी आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। सम्राट चौधरी से मिलने की बात कह रहे हैं कई लोग और आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से बार बार होता है ये कि एक पेपर बाहर जरूर आ जाता है, इस बार भी एक पेपर जो है वो बाहर आएगा। उसके बाद अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि पेपर को रद्द करना चाहिए। जो रद्द करने के लिए कह रहे हैं, क्या उन्होंने बिहार पुलिस सेवा आयोग जो बहाली करती है वर्ष सेवा आयोग, क्या उनके चेयरमैन को साक्ष्य के साथ पत्र लिखा? यह सवाल आप पूछिएगा, मेरे अधिकार में नहीं है। क्या उसके सदस्य सचिव को उन्होंने पत्र साक्ष्य के साथ दिया कि भाई ये व्हाट्सएप पर या जहां भी आया हो ये वायरल है, क्या ये सत्य है? तो उनकी जिम्मेवारी है जांच करना। और इतना ही नहीं है, जिम्मेवारी के साथ फिर जिन पर आरोप है उस पर कार्रवाई करने का भी, अनुशंसा करने का अधिकार है। तो 1799 दरोगा पद की बहाली है। और एक चीज मैं देखता हूं बड़ा अजीब है, कुछ लोगों का अस्थायी दायित्व मिला हुआ है। वैसे हम किसी राजनीतिक पार्टी में तो स्थायी रूप से हैं, जनता दल यू, समता पार्टी, तो पार्टी के कार्यक्रम को, लेकिन आंदोलन का नेतृत्वकारी जो कहते हैं कि मैं ही हूं, मैं नहीं जानता वो हैं। अब जिस बच्चे हैं उनको तो आप आंदोलन में लेके चले गए, वो बेचारे मुकदमा के अभियुक्त हो गए। तो एक गरीब का बेटा, नीतीश कुमार जी ने इतनी व्यवस्था की है कि वह पढ़ सकता है, वह पढ़ने के लिए पटना आया, आप उसको आंदोलन में लेकर चले गए और वह गिरफ्तार हो जाता है या मुकदमे का अभियुक्त हो जाता है, तो जीवन भर उसको नौकरी नहीं मिलेगा, चरित्र प्रमाण पत्र उसका खराब हो गया, उसको बैंक लोन नहीं देगा। तो नेताजी, आप अपनी संपत्तियां जो पैतृक है उसमें से दीजिएगा उस आंदोलनकारी बच्चों को। और अगर मामला है तो साक्ष्य देना चाहिए। दो जगह है, पहले आप आयोग में दीजिए, चूंकि आयोग स्वतंत्र निकाय होता है, और नहीं तो उच्च न्यायालय जाइए। लेकिन आप बच्चों का जीवन का खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। अभी देखे नहीं क्या हुआ, आरोप लगा रहे थे कि गोली चला है, अब गोली वाला सर मुड़ाते ओले पड़ गए। उस बात पे हम आएंगे नीरज जी। दो शिक्षकों के बीच सीधे जंग छिड़ गई है। उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जिनके शिक्षक के गार्ड ही गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं और वो शिक्षक अभी तक गायब हैं। गार्ड को अरेस्ट किया गया लेकिन शिक्षक को नहीं। कल पटना की सड़क पे जो कारगिल चौक है वहां पे हजारों की संख्या में छात्र उमड़े थे और शिक्षक को छुड़ाने की मांग कर रहे थे। तो सरकार इस पर क्या नया नियम बनाएगी या एक्शन लेगी? पहला तो कि सरकार का कार्रवाई करने का अधिकार है। सरकार खोज निकाली ना, बिल्कुल, कौन गोली चला रहा था, अब उसका लाइसेंस चेक होगा। जेल में गर्मी में तपिश में जेलवा में पसीना भी चलेगा कस के। वहां जाने पर पहला दिन आमद वार्ड में रहेगा तो तबीयत भी ठीक हो जाएगा, सब हेकड़ी ठीक हो जाएगा इनका तुरंत। और शिक्षक कितना सम्मानीय पद है, शिक्षा को बाजार के हवाले कर दिए कि बाउंसर चाहिए शिक्षक टीचर को। भाई बच्चे अगर हमारी पढ़ाई से दरोगा बन रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं, एएसपी बन रहे हैं, तो पैर छूने वाला का लाइन लगा रहेगा। लेकिन ये तो दौर बदला है। तो गोली चला, तो गोली चलाने वाला खोज दिए, तब गोली चलाने वाला खोज दिए
तो कारण भी ले आएंगे। एक एक मामले का पूरे सूक्ष्म तरीके से अनुसंधान हो रहा है, कोई बच के नहीं जाएगा। तो जो गोली चलाने का ऑर्डर दिया उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये तो उसने क्या बयान दिया है, वो जो सिपाही है, जो सिपाही, सॉरी सिपाही तो कलंकित हो जाएगा, गार्ड, वो भी लाइसेंस कहाँ का है, कैसे मिला लाइसेंस, क्या दायित्व था? चूंकि इसका भी नियम है जो वो लेके चलता है ना, सब रजिस्टर्ड कंपनी होना चाहिए, वैध लाइसेंस होना चाहिए। इन नागालैंड अब पंजाब से लेके अब इधर उधर से लेके अगर पूरा इंटर स्टेट नहीं है तो कानून के जद में आ जाइएगा। काला गाड़ी में चढ़ कर करके सोचिएगा कि कुछ हवा पानी बना लें, कोई बचाई शिक्षा में हवा पानी बनाया जाता है। सरकार को नया नियम लाना चाहिए जहां पार्किंग की व्यवस्था ना हो, छात्रों की बैठने की समुचित व्यवस्था ना हो, वहाँ कोचिंग को बंद किया जाना चाहिए। नहीं, अब देखिए ये एक विमर्श का विषय है। कोचिंग एक्ट बना हुआ है बिहार में। अब समस्या है कि बिहार जैसे राज्य में जो हमारा क्षेत्रफल है, जो जनसंख्या है, बच्चे जिस ढंग से प्रतियोगिता परीक्षा बताई ना, 6 लाख हम टीचर का बहाली किए, देश में कोई बहाल किया है? अब क्रिया खा के करो जमीन नहीं लिखवाए। सिपाही का बहाली किए, दरोगा का बहाली किए, एएसडीएम का बहाल किए, सब किए। तो सरकार के पास ये अधिकार क्षेत्र नहीं होता है कोचिंग का। कोचिंग संचालन उनका दायित्व है और निगरानी करना मेरा दायित्व है, सरकार की को जिम्मेवारी है। अब इन मानकों का पालन कराने का प्रयास हो रहा है और ये पालन किया जाना आवश्यक है। अब समस्या यह है कि बच्चा तो गरीब साधारण परिवार का आता है, अब वो साइकिल लेके आया, अब जो उसके पास स्पेस है नहीं उतना, साइकिल चोरी हो जाता है बच्चे का। बिल्कुल। अब उसके माँ बाप या नीतीश कुमार जी जैसा राजनेता है जिसने समाज में बेटा बेटी दोनों को साइकिल दे दिया, अब वो साइकिल लेके आ गया कोचिंग करने के लिए, अब कोचिंग से साइकिल गायब हो गया, तो वो तो कोचिंग संस्थान जिम्मेदार होता नहीं है। तो ये सारी जिम्मेदारियों पर सरकार विचार कर रही है। नया नियम बनेगा कुछ लगता है इस घटना देख करके? नहीं, अभी तो पहले जरा हार्ड एंटीबायोटिक दवा देने दीजिए, वो सब तो होना ही चाहिए। लेकिन पहले पूरा बच्चा, मेरा 18 साल 17 साल का बच्चा सब पढ़ता है। एक और बात बता दें, हम कोचिंग सेंटर पे पहुंचे थे, वहाँ 4 दिन से कोचिंग सेंटर बंद है और जो बच्चे पैसे दे करके ऑनलाइन बैच खरीदे हैं ऑफलाइन, वो बड़े परेशान है कि अब पढ़ें कैसे हम। कंज्यूमर कोर्ट में केस करवा दीजिए। हमको इसे पूरे कानून की जानकारी नहीं उतना है, लेकिन हमको लगता है कंज्यूमर कोर्ट में कर देगा ना तो दिमाग ठीक हो जाएगा इन लोग का। एकदम इलाज करना चाहिए। देखिए, शिक्षा बाजार के हवाले नहीं, 10 रुपया महीना में, इसी के लिए इंजीनियरिंग में पढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार जी। 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक में, नर्सिंग की पढ़ाई फ्री कर दिया हमने, यही दिन देखने के लिए कि आप बच्चों का शोषण करिए, पैसा ले लीजिए, कोचिंग संस्थान बंद रखिएगा। इसका मतलब कि गुनाह कहीं कहीं न मन में है। इसलिए आइए, साफ साफ बताइए प्रशासन को क्या बात है, क्या मामला है। ये समाज में खौफ, बच्चों में खौफ नहीं पैदा करने देंगे। बिल्कुल। चलिए देखिए, 2 शिक्षक में जो है सीधी जंग छिड़ गई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनका नाम है रोशन आनंद सर, जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं। फिलहाल खान सर अभी तक नहीं मिल रहे, उनके 2 गार्डों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें खान सर के गार्ड ही गोली चलाते हुए दिख रहे हैं। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।